चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर एनडीए की तरफ से मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये बैठक जहां पर देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम सांसद झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक है और ऐसे में स्वतंत्रता के जश्न से पहले मंगल मिलन कार्यक्रम में ये तस्वीरें बेहद खास आ रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर मंगलवार को पार्लियामेंट में सभागार के अंदर ये मंगल मिलन बैठक होती है। दरअसल मंगलवार के दिन क्योंकि ये बैठक रखी जाती है, इसके लिए इसका नाम मंगल मिलन रखा गया है। इसका उद्देश्य संगठन को सांस्कृतिक रूप से और अंदरूनी रूप से और मजबूत करना, साथ ही इस बैठक में संसद में किन मुद्दों को उठाया जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसको लेकर चर्चा की जाती है। और क्योंकि ये सप्ताह तिरंगे को समर्पित है, ये सप्ताह आज़ादी के जश्न का है, इसलिए आज तमाम सांसद एनडीए के तिरंगे को हाथ में लेकर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले ये बैठक बुलाई जाती है। 11 बजे सदन शुरू होगा और उससे पहले एनडीए के तमाम सांसद यहाँ मंगल मिलन बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल देखिए खास तस्वीरें आ रही है और जिस बात का मेरी सहयोगी नितिशा भी जिक्र कर रही हैं कि देखिए किस तरह से वहां पर तिरंगा लहराया जा रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के जश्न की तैयारियां हो रही हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें यहां मंगल मिलन बैठक में भी देखने को मिल रही है, जहां पर आगे की रणनीति और किस तरह से सदन की कार्यवाही को चलाना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखने हैं, वो उस पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन उससे पहले ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और देखने में ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा लहराते हुए और पीछे तमाम सांसदों की तरफ देखते हुए भी नजर आ रहे हैं और तमाम सांसद झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और आज़ादी के जश्न की किस तरह से तैयारियां देश में कर ली गई हैं, वो भी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मंगल मिलन की बेहद रोचक तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। अब इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और किस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन में सार्थक चर्चा करनी है, इसको लेकर बातचीत का दौर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए, हर घर तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में तो निकाली ही जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और उसी के तहत यहाँ पर भी हर एक सांसद के हाथ में ये तिरंगा नजर आ रहा है। मैसेज सीधा और साफ है कि इस तिरंगे की आन बान और शान की हमें रक्षा करनी है। ये सिर्फ हमारा मान और गौरव नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यही वो तिरंगा है जब कभी भी पूरी दुनिया भर में कहीं भी भारतीय किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो यही वो तिरंगा हमारी पहचान बनता है। उस वक्त कोई जाति, धर्म, कोई मजहब कुछ काम नहीं आता, कोई राजनीतिक दल काम नहीं आता, लेकिन ये एक तिरंगा हमारी पहचान बनता है। और ये सप्ताह है हमारी स्वाधीनता को सेलिब्रेट करने का, उसका जश्न मनाने का, साथ ही साथ उन तमाम शहीदों को याद करने का जिनके बलिदान के कारण आज हम ये दिन देख पा रहे हैं, आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं। तो ऐसे में इसी तिरंगे को सम्मान देते हुए तमाम एनडीए के सांसद नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट में ये बैठक बुलाई गई है, संसद के एक सभागार में ये बैठक बुलाई गई है, जहाँ पर गठबंधन की रणनीति, विधायी कार्यों पर चर्चा, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जनता से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद भवन के जेएमसी बाल योगी सभागार में आज बैठक बुलाई गई है। लगातार जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, हर मंगलवार को ये मंगल मिलन बैठक बुलाई जाती है। और आज की मंगल मिलन बैठक की ये जो तस्वीरें हैं, बेहद रोचक और ओजपूर्ण ये तस्वीरें, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली, हर किसी के अंदर जोश भर देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि ये 3 रंग, ये तिरंगा जब नज़र आता है तो हमारे अंदर खुद ब खुद जोश हाई हो जाता है। बिल्कुल देखिए, हर कोई गौरवान्वित महसूस करता है। और जिस बात का जिक्र नितिशा आप भी कर रही हैं, बेहद ख़ास ये पल होता है जब देशभक्ति की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है, रंग देखने को मिलता है। और जब बाल योगी सभागार में ये तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं और जिस तरह से ख़ास ये तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार भारत एक्सप्रेस ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, जहां पर हर एक सांसद के हाथ में तिरंगा है और साथ ही रणनीति भी बनाई जाएगी, राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। और क्योंकि हमने देखा कि ये पूरे सदन की कार्यवाही में हंगामा ज़्यादा हुआ और सार्थक चर्चा कम हुई, और अब मात्र 3 ही दिन से शेष बचे हैं। और ऐसे में किस तरह से मानसून सत्र के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल जैसे एफसीआरए बिल हो गया या फिर परिसीमन को लेकर भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, तो क्या इस बार सदन में ये बिल पास होंगे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण देखने की बात होगी। लेकिन अब आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और इन 3 दिनों के दौरान किस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के पटल पर रखने हैं, सत्ता पक्ष इसका किस तरह से उसको किस तरह से
रखेगी सदन के पटल पर, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी पिछली चीज़ें हमने देखी और अभी ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पेपर लीक के मसले पर और जिस तरह से हंगामा होने देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला, उस पर जो है चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बेहद खास तस्वीरें बालयोगी सभागार से सामने निकल कर आ रही है, जब हर एक सांसद के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हुए और तमाम सांसदों की तरफ देखते हुए नजर आए। क्या मैसेज देने की कोशिश, एक तरफ जहां देश भक्ति की अलग जगाने वाली ये तस्वीरें आई है, दूसरी तरफ सार्थक चर्चा को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी सदन में, और आज इस मंगल मिलन को लेकर क्या अहम जानकारियां? बिल्कुल, देखिए इस समय मंगल मिलन कार्यक्रम चल रहा है और उसमें सबसे खूबसूरत जो तस्वीर आई है सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी जो एनडीए के जो सांसद मौजूद है, सबके हाथ में तिरंगा है। क्योंकि देखिए इस समय जो है हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो है यह कार्यक्रम देश भर में चलाया जाता है और देश भर के लोगों से खुद प्रधानमंत्री यह अपील करते हैं कि सभी लोग इस आज़ादी के जश्न को जो है राष्ट्रीय पर्व मनाएं। और इसी क्रम में जो है आज मंगल मिलन है, तो चूंकि जो सांसद है, प्रधानमंत्री और सांसद सभी लोग एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी किसी भी राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब ये निकाला जाता है तो सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाता है कि आप जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाइए। मंगल मिलन कार्यक्रम के माध्यम से एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम का एक अलग जगाने का जो है कवायद जो होता है, उसको लेकर के एक सकारात्मक मैसेज है। बड़ी बात यह है कि देखिए आज के मंगल मिलन में जो है बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के लगातार बयानबाजी जो कर रहा है, उस पर चर्चा होगी एनडीए के सांसदों के साथ। क्योंकि अब सरकार जो है वह तैयार हो गई है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं। तो अब जब विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी हैं, उनका कहना है कि जब गृह मंत्री बोलेंगे और उस दौरान हमको जो बातें अच्छी नहीं लगेंगी उस पर हम सवाल खड़ा करेंगे, और भी सांसद अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। तो इन तमाम जो सिचुएशन जो बना है उससे कैसे निपटना होगा, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। देखिए महज 3 दिन बचा हुआ है और जो महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल है, इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। सरकार की कोशिश है कि 2029 लोकसभा चुनाव के पहले यह दोनों बिल पास हो जाए और महिलाओं को उनका जो अधिकार है, जो वादा किया गया है 33% आरक्षण, लेकिन जैसा कि राजीव आपने कहा कि महज 3 दिन का समय बचा है, आज 11 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख तक जो संसद की कार्रवाई है वो चलेगी। तो ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल है, जैसे कि FCRA है, इसको लेकर 2025 में भी कोशिश की थी और इस बार भी सरकार कोशिशों में लगी है और इसको लेकर हो हल्ला पूरी दुनिया भर में मचा हुआ है। हमने देखा कैसे दुनिया भर के ईसाई संगठन एक साथ आ गए भारत पर उंगली उठाने के लिए, और इसके अलावा पेपर लीक बड़ा मुद्दा सरकार के लिए बना हुआ है। क्या इन 3 दिनों में ये तमाम कार्य हो पाएंगे? क्या रणनीति बन रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। FCRA जो है बहुत महत्वपूर्ण बिल है और सरकार इसको पास कराने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि देखिए इसको पास कराने के लिए जो है संख्या बल सरकार के पास है। बिल्कुल, जो एनडीए के जो सांसद हैं तो आसानी से लोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास करा लेंगे। अब जहां तक जो विदेशी सांसद इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं दूसरे देश के, अब इसमें देखिए जो फंडिंग होती है लगभग 16,000 जो है रजिस्टर्ड जो है FCRA संस्थाएं हैं, जिनको बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन 3 दिनों के दौरान क्या कुछ जो बिल है सदन के पटल पर रखे जाते हैं। जानकारियों के लिए फिलहाल राजीव आपका बहुत शुक्रिया।